स्कूल का ऐसा व्यवस्था है, ऐसा इतिहास रहा है कि इसमें पढ़ने वाले छात्र भी आज इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक में एडमिशन करवाए हुए हैं। यहाँ से पढ़ के वहाँ भी जाके पढ़े और इतिहास रचे हुए। तो सबसे पहले आपको बात करवाते हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला हुआ। यहीं इसी स्कूल से हम 10वीं किए 2016 में जी। उसके बाद 10वीं करने के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए कंप्यूटर साइंस से मुर्शिद से जामिया मिलिया इस्लामिया से जी। उसके बाद हम बीटेक किए हैं, बीटेक कोलकाता से वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है, वहाँ से किए। और बीटेक करने के बाद फ़िलहाल अभी हम वर्क फ्रॉम होम सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब कर रहे हैं। एक कंपनी है एटलगो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, वर्क फ्रॉम होम उसमें कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, इस स्कूल में पढ़े हैं, आप ही के भाई साहब का भी ये स्कूल है? जी जी जी। तो इतना अच्छा से तैयारी करवा दिए जो आप इतने अच्छे पोजीशन में हैं। स्कूल में मसला जो एक स्टूडेंट को जो चीज़ें देखने को मिलती है और जो चैलेंजेस देखने को मिलता है कि हम 10वीं तक पढ़ते हैं, 10वीं तक हमें अलग तरह के चैलेंज देखने को मिलता है। यहाँ हम पढ़ते हैं, यहाँ हम असल में सीखते हैं, सारे सब्जेक्ट के बारे में सीखते हैं, यहाँ बेसिक सीखते हैं। यहाँ जो 10वीं तक होता है वहाँ होता है कि बेसिक सीखा जाता है बच्चों का, और जब हम जाते हैं तो स्पेशलाइज्ड आगे, जब जैसे मान लीजिए हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए तो वहाँ अब स्पेशलाइज्ड हो गया, टेक्निकल चूँकि फील्ड था मेरा, तो अब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, तो अब हम उससे रिलेटेड पढ़ रहे थे। तो यहाँ जो हम पढ़ते हैं यहाँ अलग चैलेंजेस देखने को मिलता है, आगे जाते हैं वहाँ अलग चैलेंजेस देखने को मिलता है, फिर जॉब के लिए जाते हैं वहाँ अलग चैलेंजेस देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल कहना यह है कि यहाँ बेसिक इतना अच्छा से क्लियर हो जाता है कि हम बाकी चीज़ों को बहुत आसानी से कवर कर पाते हैं। चलिए, तो अभी सुनवाए हैं सर से, ये यहीं के प्रोडक्ट हैं और यहीं से पढ़ के आज इतने अच्छे पोजीशन में है। सर आपका क्या नाम हुआ? रोशन कुमार झा। रोशन कुमार झा जी, आप भी टीचर हैं? जी जी। गांव देहात में यह स्कूल है, यहाँ के बच्चे भी आते होंगे तो लगते होंगे गांव देहात के ही हैं। जी जी। वैसे बच्चे को आप कैसे डेवलप कर देते हैं? जी, उसको बेसिक नॉलेज पे रखते हैं। गांव देहात का बच्चा है तो उसी टाइप में उसको नॉलेज देते हैं जो उसको चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जी। हमेशा जब रिजल्ट आता है तो इस स्कूल से भी बच्चा CBSE में टॉप करते हैं, अच्छे बेहतर रिजल्ट लाते हैं, जामिया इस्लामिया में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन करवाते हैं। जी जी जी, सब जगह जाते हैं बच्चे और अच्छे रिजल्ट लाते हैं। स्कूल से बहुत अच्छा स्कूल का खासियत रहा है, अच्छा रिजल्ट आता है। जी जी, बच्चे संतुष्ट रहते हैं, सबसे ज़्यादा रहते हैं पेरेंट्स, बच्चे सब बहुत संतुष्ट रहते हैं स्कूल से। जी। MD सर का कैसा व्यवहार रहता है? बहुत अच्छा व्यवहार है। क्लास में जाके देखते हैं छात्रों को? हाँ, हर समय रिगनारी करते हैं, मतलब बच्चों को देखते हैं, प्लस टीचर्स को भी जो प्रॉब्लम होता है उसकी सब सॉल्यूशन करते हैं बैठ के। तो आप सुने, अभी सर से बात करवाए हैं और सर हैं उनसे भी बात करवाएंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार झा है और मैं इस स्कूल में हिंदी का अध्यापक हूँ। जी। मेरी क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो मैंने 2017 में यहाँ पे मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद 2020 में मैंने अपना PG का पढ़ाई पूरा किया। उसके बाद मैंने 2024 में अपना B.Ed का पढ़ाई पूरा किया है और उसके बाद से मैं यहाँ पे इस स्कूल में कार्यरत हूँ वहाँ से, तब से। कैसा सुविधा सब है सर इसमें? सुविधा सब बहुत अच्छा है यहाँ पे, जैसा कि विद्यार्थियों के लिए सर बताएं, आपको गाड़ी की सुविधा है जी। और जैसा कि आपने अभी एक सवाल पूछा था जो गांव देहात वाला, जो गांव देहात का माहौल है जी। बच्चे हैं गांव देहात के, तो जाहिर सी बात है जैसा देश वैसा भेष रहता है। जी। तो लगेंगे, लेकिन उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे प्रावधान किए हैं। सबसे पहला प्रावधान जो लगभग रहता है सभी जगह, ड्रेस का, स्कूल ड्रेस का, ये एक्चुअली उसी लिए किया जाता है ताकि स्कूल में कोई भी बच्चा अलग न लगे। कोई ये ना है जो कोई ज़्यादा पैसे वाला है तो अलग दिख रहा है, कोई गांव देहात से है तो कोई थोड़ा मतलब नीचे दिख रहा है। स्कूल ड्रेस प्रॉपर फॉलो किया जाता है और उसके साथ असेंबली में सबका जो है सो बच्चे का रिपोर्ट लिया जाता है और उसके साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पे भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। जैसे हम लोग वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, इन सब चीज़ों का ख़ास तौर से ऑर्गेनाइज करवाते हैं स्कूल में और उनका रिपोर्ट हमारे ऑफिस में जाता है। उनके बाद उनके अभिभावक से बात किया जाता है। जिन बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट पे थोड़ा असर रहता है, थोड़ा कम रहता है, उनके पेरेंट्स से बात किया जाता है
उनको कुछ सलाह दी जाती है, जो इनमें यहाँ पे ये कमी है, वहाँ पे वो कमी है। तो हम सब मिलके, हम शिक्षक और अभिभावक मिलके उन बच्चों को खासकर से और ऊपर उठाने की कोशिश हमेशा से करते रहे हैं। पेरेंट्स मीटिंग कितने दिन पे होता है सर स्कूल? पेरेंट्स मीटिंग यहाँ पे हम लोग मतलब टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है। जैसे मंथली टेस्ट हुआ तो मंथली टेस्ट पे कर लेते हैं। जैसे किसी मंथली टेस्ट में बच्चे का रिज़ल्ट ख़राब आया है तो जिस बच्चे का रिज़ल्ट ख़राब आया है खासकर तौर से उस बच्चे के पेरेंट्स को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, जो आप आइए हमसे संपर्क कीजिए, कुछ बात करनी है ताकि बच्चे के भविष्य में आगे उनको और सुधार किया जा सके। और इसी तरह से जो भी हमारे ज़रूरत महसूस होती है जहाँ पे हम वहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग का प्रबंध करते हैं। अभी एडमिशन चालू है तो क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के गार्जियन लोगों को जो अपने बच्चे को नामांकन करवाना चाहते हैं? क्षेत्र के गार्जियन को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब होता नहीं जो परिणाम बोलता है, जी जी, तो वही चीज़ होती है जो आप लोग बात सुनिए, आइए खुद से देखिए, अनुभव कीजिए, उसके बाद आप लोग अपने बच्चे का भविष्य हम लोगों के हाथ में सौंप सकते हैं। कोई चिंता वाली कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। यहाँ से 100% रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, इसकी जिम्मेदारी हम लोग बखूबी निभाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।